कि अगर पैसे भी कमाने हैं तो ऐसी चीज़ों में से कमाने हैं कि जिसमें से हमें खुशी मिले, वो प्रोसेस हम करते रहे। रेडी हो चुके हैं अपने टर्फ पे जाने के लिए। देखो ऐसा लुक। तो भाई लोग रेडी होके अब निकल चुके हैं अपने टर्फ के लिए। वाह वाह वाह। और अपनी गाड़ी भी मस्त सर्विस होके आ गई है। तो सर्विस होने के बाद जब गाड़ी चलाने का मजा है ना, सबसे बेस्ट है। तो अभी निकले हैं, थोड़ा रॉन्ग साइड से निकलना पड़ रहा है क्योंकि क्या है, पूरा घूम के जाना पड़ता है। और वीकेंड्स पर थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, ये मेरा एक्सक्यूज है, मैं जानता हूँ, पर जो है सो है। तो यहाँ से अब क्रॉस करके निकलते हैं। हर्ष वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो वो बैठा हुआ है क्योंकि अभी सारे स्लॉट बुकिंग्स थे, तो वो पहुँच गया है वहाँ पर। हम निकल गए हैं। आज बादल है, बोल रहे हैं कि कल से बारिश है, बोल रहे हैं कल से बारिश है गुजरात में। देखते हैं होती है नहीं होती है, पर बड़ौदा अभी तक लकी रहा है इस मामले में कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, वरना इस बार पूरे इंडिया में काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो हम भी इस मामले में थोड़े लकी है कि इतना ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो कोई खेलने भी नहीं आएगा। तो चाहिए उतनी बारिश थी, बड़ौदा में तो थी, और बड़ौदा के अलावा काफ़ी जगहों पर, मतलब ओवरऑल गुजरात में ही अच्छा रहा है, वरना उत्तराखंड साइड, हरिद्वार साइड अभी बहुत बुरी हालत है। जितना मुझे पता चला है कि अभी जो सिनारियोज हैं वो सिनारियोज बहुत खतरनाक है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी 11 तारीख को निकला था हरिद्वार जाने के लिए, और सॉरी केदारनाथ जाने के लिए 11 तारीख को निकला था। हरिद्वार और ऋषिकेश से ही उसे वापस लौट जाना पड़ा क्योंकि आगे सारे रास्ते बंद थे। गंगा नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, उस चक्कर में पूरा जाम पैक लगा हुआ है। और वहाँ पर भी पानी का स्तर बहुत ऊपर आ रहा है, मतलब लक्ष्मण झूला भी रेडी हो रहा है, तो रिनोवेट हो रहा है, तो वो बंद ही है। बाकी सारे जो जानकी झूला है वो भी उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है। जो शिव जी की मूर्ति है वो भी पानी के अंदर चली गई है गंगा घाट पर। मतलब सोचो, और वो कह रहा था कि इतना फ्लो है पानी का, मतलब देख के ही हमारी फट जाए। गंगा नदी का फ्लो वैसे भी अच्छा खासा रहता है, जितना मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ कभी, पर बस सुना है। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा रहता है, पर इस बार तो और भी ज़्यादा है। मेरा ये मानना है, जॉब हो, बिजनेस हो, इन सब के चक्कर में मेरा एक ही चीज़ का मानना है कि अगर आपका बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद है ना, हमें जो चीज़ें पसंद है उसी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, उसी चीज़ों में कुछ आगे सोचना चाहिए। तो क्या रहता है कि जब भी हम वो काम करते हैं ना, जो रेगुलर डे एवरीडे प्रोसेस करते हैं, तो हम बोर नहीं होते। अब सोचो कि क्रिकेट हमारा पैशन है, क्रिकेट तो हर इंडिया का हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो वो तो मेरा पहले से पैशन था, पर हमें पता था कि हम उस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि हमें शौक था, पर उसके लिए उतना डेडिकेटेड नहीं थे। पर आज भी अगर कोई बैट हाथ में थमाता है तो क्रिकेट खेलने का मन कर ही जाता है, हर किसी का, मेरा भी करता है, आपका भी करता है। तो मैंने यही चीज़ सोची कि अगर पैसे भी कमाने हैं तो ऐसी चीज़ों में से कमाने हैं कि जिसमें से हमें खुशी मिले, वो प्रोसेस हम करते रहे। अब सोचो कि जब मैं कोई काम नहीं कर रहा था, तब मैं सुबह 9-10 बजे आराम से उठता था, 10 तो बज ही जाते थे। और अब जब हमने ये टर्फ ओपन किया है, जब पसंद का काम करते हैं ना, तो देखो, उससे पहले भी जब मैं न्यूजीलैंड गया था, तब मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी। मतलब मुझे वहाँ पर रेंट देना रहता था, खाना पीना रहता था, घर पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था, इंडिया पैसे भेजने थे, तो उस चक्कर में मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं वो सारे काम करता था जो मुझे पसंद भी नहीं थे, समझे। अब जब मेरे पास रोटी कपड़ा मकान की सुविधा है, जब मेरे पास घर है, मेरे घर वाले हैं, खाने का टेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं क्यों ना थोड़ा वेट करके करूं, पर वो चीज़ में अपना मन लगाऊं, वो चीज़ में अपना सारी जान लगा दूं जो मुझे पसंद है, जो चीज़ मुझे करने में मज़ा आता है। यहाँ से ही अपना टर्फ नज़र आता है। हमने ये रहा पीछे दिखा, यहाँ पर ये रहा अपना इंडिया का फ्लैग, और ये रहा अपना टर्फ, और ऑलरेडी बुकिंग है, तो अपना काम चलता रहता है। अभी ये रास्ता है, ये रास्ता भी बन रहा है, ये रास्ता जब बन जाएगा तब तो और भी मज़ा आ जाएगा। ये देखो, अभी इस साइड भी खेत है, इस साइड भी खेत है, और रात को भी खेलने में कोई टेंशन नहीं, 2-3 बजे तक खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अपने टर्फ के और करीब आते गए, और ये रहा अपना टर्फ। हम
ला इसको सुलाए रख, इसको जगह मत। टाइगर सो रहा है, टाइगर जिंदा तो है पर सो रहा है। तो भाई लोग अभी टर्फ से वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि जानू के काम से जाना है, जो डिज़ाइनिंग का काम उसने शुरू कर दिया, फैशन डिज़ाइनिंग का। तो उसी के सिलसिले में अभी हमें जाना है मीटिंग करने के लिए। तो मैं टर्फ से वापस जा रहा हूँ घर, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फ्रेश होंगे। वैसे फ्रेश तो मैं हुई, आज पूरा चार्ज है, अपनी एनर्जी एकदम पूरी 10 on 10 है, तो उसमें दिक्कत है नहीं। तो बस इसीलिए अब वापस घर जाएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे और रेडी होके निकल जाएंगे फिर एक नए काम के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं अभी, एक के बाद एक सारे काम, उसमें ही हम बिज़ी रहते हैं। और जब बिज़ी रहते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता और बैठे रहते हैं। कई बार तो क्या हो जाता है, मैं फ़ोन लेके बैठा हूँ, रील्स चल रही है और 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और फिर मेरी आंखें इतनी दर्द करती है क्योंकि कॉन्स्टेंट हम स्क्रीन में देखते रहते हैं ना। तो अब फिर एक बार क्रिएटिंग मोड में आ गए हैं, कंज्यूमिंग मोड से निकल के अब क्रिएट करेंगे। उतना कंज्यूम नहीं करना है कंटेंट को, कंटेंट क्रिएट करना है हमें। मैं भूल जाता हूँ कई बार कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर भी हूँ, ताकि आइडिया ले सके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में, पर उससे पहले मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। 4 साल की जर्नी को ऐसे ही नहीं बीच रास्ते में छोड़ के चले जाए हम। तो बस घर का गेट आ चुका है, लेट्स गो। तो देखो बाबू, ऐसा है कि छोटे बच्चों के साथ खेलना हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब मैं जानू के साथ उनके मास्टर के घर जाता हूँ, तब उनके इस छोटे बेटे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। देखो कैसे देख के हंस रहा है ये। जब भी मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊँगा, इसके साथ खेलता रहूँगा। जानू अपना काम करती रहेगी और मैं इसके साथ मस्ती करता रहूँगा। और जब 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं वापस जाता हूँ उनके घर, तब ये हर बार थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इस बार तो मैं शॉक हो गया था कि यार इतना बड़ा कैसे लग रहा है, इसकी हाइट, बॉडी। और बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में और टाइम पास करने में। एक बहुत ही ज़्यादा मज़ा।